अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम हो गया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं बना रही थी चिकन का सूप, यानी कि चिकन लेना है, उसको भून लेना है, जैसे बिल्कुल सालन बनाते हैं नज़ले ज़ुकाम के लिए ना। ये बहुत अच्छा होता है, पतला पतला सा, जैसे शोरबा नहीं बनाते ऐसे। एक तो यखनी होती है ना, यखनी नहीं बंदे पीते, कुछ बंदों को नहीं पसंद होती, तो मामू के लिए मैं बना रही थी ये पतले शोरबे वाला चिकन। इसमें ना नमक मिर्च कम ही रखते हैं, ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालते। तो वो जो है यखनी जैसे हम बनाते हैं सिर्फ चिकन उबाइल करके, तो उसमें तो बकबकी सी बन जाती है। लेकिन इस तरह ना अगर आप शोरबा पतला पतला शोरबा रखेंगे ना, एक तो वो जायकेदार होगा, दूसरा आपको पीने में भी मज़ा आएगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने ना पहले प्याज टमाटर जो है ना इकट्ठे मैश कर लिए थे, मैश करके उनको भून के तो उसमें फिर मैंने डाला चिकन को अच्छे से भुना, लहसुन अदरक यानी कि सारी चीज़ें डाली, और खड़े मसाले लाजमी डालने हैं। आपने गरम मसाला नहीं डालना, इसमें खड़े मसाले इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि लौंग हो गया, काली मिर्च के दाने हो गए, बड़ी इलायची हो गई। इस तरह से ना चीज़ें आपने ना डालनी है और ना प्याज़ों में पहले भून लेनी है अच्छे से। जब इनको भून लेना है ना, लहसुन को और खड़े मसालों को प्याज के साथ, फिर आपने इसमें ना चिकन ऐड करना है। ये देखें, इसमें अब मैंने ना चिकन ऐड करना है। मामू जी आए ना तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे तो वो वाला सूप बना के दो जो पिछली दफ़ा तुमने मुझे बना के दिया था, वो बड़ा अच्छा बना था। मैंने कहा चले मामू जी मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो अभी ना मैंने ना मोबाइल एक जगह पे सेट किया है, तो आपको चिकन सिर्फ नज़र आ रहा है, अंदर से पका हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं नज़दीक करूँगी, अभी आपको दिखाऊँगी कि नज़दीक से कैसे ये बना रही हूँ मैं। अभी जो है ना पहले मैं चिकन को अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, फिर उनको भूनूँगी अच्छे से। भून के ना फिर उसमें ना काफ़ी सारा शोरबा जो है ना वो बना लेना है हमने, काफ़ी सारा ना अच्छा खासा इसको तैयार कर लेना है। वैसे ना बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए, बड़ों की दुआएं ही काम आती हैं। मेरे मामू बेचारे उधर अकेले रहते हैं, काफ़ी परेशान हैं, बीमार हैं। जब उन्होंने बताया ना कि बेटा मैं तो उधर बेहोश हो गया था, मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो काफ़ी टेंशन लग गई थी उनकी ना। तो अल्लाह मियाँ ना बस कभी किसी को ना तन्हाई ना दे। तन्हाई का जो अज़ाब होता है ना वो बहुत ज़्यादा और जहरीला होता है। बेटा है उनका, वो बाहर के मुल्क रहता है, बीवी नहीं है, बस वो अकेले हैं, उधर घर में अकेले होते हैं, अकेले रहते हैं, बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह मियाँ हमारे बुज़ुर्गों का साया जो है ना हमारे सरों पर सलामत रखें। जब बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं ना साथ इंसान के, तो वो इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं हारता, क्योंकि बड़ों की दुआएं जो है ना हमेशा साथ रहती हैं, साथ देती हैं। तो अच्छा लगता है बड़ों की दुआएं लेना, बड़ों की खिदमत करना। तो अभी अम्मी अब्बू भी इधर आए हुए हैं, मामू भी आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब्बू भी मेरे बेचारे बीमार रहते हैं, वो भी बस ना ठीक नहीं रहते, उनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है, सिगरेट पीने की वजह से ना खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी उनको ना प्रॉब्लम होती है। बस जो बचपन से एक आदत लग जाए वो जल्दी से छूटती नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि अबू जी आप छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, कहते बेटा मैं छोड़ तो दूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ। एक जो जिस्म में एक रच बच गई है चीज़, वो कैसे इतनी जल्दी छूट सकती है। तो मामू मेरे सिगरेट वगैरह नहीं पीते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं, बीमार रहते हैं। सबसे मसला जो बड़ा है ना तन्हाई का है। तन्हाई सबसे बड़ा अज़ाब है बंदे के लिए। बीमारी भी सबसे बड़ी बीमारी भी यही है, तन्हाई है। अगर उनके पास उनकी फैमिली हो, बच्चे हों, तो फिर तो सब ठीक है। अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं है ना, या किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो बंदे के लिए अज़ाब है। देखिए ना, अगर हम एक घर में हैं, अकेले हैं, या बच्चे कहीं गए हुए हैं, तो हमें ना चार दीवारी खाने को आएगी, दौड़ेंगे हम, भागेंगे, किसी से बात करें, किसी को पास बुलाएं, किसी से दुख सुख बांटें। तो एक बंदा जब है ही अकेला काफ़ी अरसे से, 20-22 साल से, तो वो कैसे वो बंदा मैनेज कर रहा होगा। सोच सोच के ना दिल को
कुछ होता है और तरस भी बहुत ज़्यादा आता है। कर कुछ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। बस जो अल्लाह मियाँ ने किस्मत नसीब में तन्हाई लिख दी, वो तन्हाई जो है ना इंसान के साथ ही रहेगी। तो यहाँ पर मैंने ना मसाले वगैरह सारे डाल लिए हैं। तो उनको खांसी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मैं ना, उन्होंने कहा बेटा मुझे बना के दो। तो मैं फ़ौरन से उठी, मैंने कहा मेरे मामू ने मुझे बोला है तो मैं बनाऊँ। तो मैं फ़ौरन से उठी, मैंने उनके लिए फिर चिकन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में पड़ा हुआ था। मैं घर में ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी वक्त भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बाहर कभी नहीं बंदा जा सकता, कोई मजबूरी होती है, बच्चे घर नहीं होते तो काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए ना चिकन पड़ा हुआ था, मैंने फिर जल्दी से चिकन निकाला, उसको टूटी के नीचे रखा कि जल्दी से वो खुल जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जल्दी से बोटियाँ जो थी ना अलहदा हो गई। अब मैं इनको अच्छे से भून लेती हूँ। इतना भूनना है ना अच्छे से, अंदर तक बोटी को हमने गला लेना है, भून भून के फिर इसमें हमने ना पानी ऐड करना है। तो अभी जो है इसका मैं मसाला भून रही हूँ। तो साथ में आपको एक और बात बताऊँ कि मेरी जो लाइव है ना वो ऑन हो चुकी है। तो प्लीज़ आप सब लोग मेरी लाइव में ज्वाइन करें। मैं भी सबकी भाग कर लाइव जो है ज्वाइन करती थी, सबको सपोर्ट करती थी, सबका साथ दिया है। तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो मार्च में मेरा जो है ना 1 साल पूरा हो जाना है। अगर 1 साल के अंदर मेरा वॉच टाइम पूरा ना हुआ ना तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, व्यूज़ गिरना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। तो क्या करे बंदा, लेकिन बहरहाल जो किस्मत नसीब में लिखा है वही होना है, और तो कुछ भी बंदा नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो भी पूरी देखा करें, और जो नए लोग हैं मेरी वीडियो पर प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, और सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं जिन बहन भाई, जो भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनकी फुल वॉच करती हूँ, वीडियो देखती हूँ। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है कि जैसे मैंने ना पिछले 2-3 दिनों में मैं किसी की वीडियो नहीं देख सकी, मेहमान थे, मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट थी, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा ना डिले हो गया वीडियो देखने में। तो क्या हुआ कि लोगों ने मेरी वीडियो देखना छोड़ दी। मैं फिर जैसे जैसे जिन की वीडियो देखती गई, कमेंट करती गई, फिर वो दोबारा से मेरी वीडियो उन्होंने देखनी शुरू कर दी। तो प्लीज़ आप ये मत सोचा करें कि मैं किसी की वीडियो वॉच नहीं करती या नहीं देखती। दरअसल हम एक फैमिली की तरह हैं। अगर हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, एक दूसरे की ऐसे इस दिल से सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट होगी ना। अगर हम ऐसे ही उन्हें देखी मैं नहीं, उन्हें नहीं मेरी देखी तो मैं भी नहीं देखनी, ऐसे हम तरक्की नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। अगर आप किसी की दिल से हेल्प करोगे तो अल्लाह मियाँ तो देख रहा है ना, अल्लाह मियाँ तो नीयत के हाल सब जानता है। तो मैं ना सबकी वीडियो वॉच करती हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, आप देखें मैं 4 बजे उठती हूँ, सबकी वीडियो बारी बारी वॉच करती हूँ, क्योंकि उस वक्त सब सोए होते हैं। मैं हैंड फ्री कान में लगा के सबकी वीडियो देखती हूँ नमाज के बाद। तो अपनी वीडियो भी पोस्ट करती हूँ, तो सबको कमेंट भी करती हूँ। किसी को नहीं भी कर सकती ना, थकी हुई होती हूँ, नींद आने लग जाती, तो खाली दिल भेज देती हूँ उनकी तरफ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी की वीडियो नहीं देखती, सबकी वीडियो देखती हूँ, सबकी वीडियो अच्छी होती हैं। तो प्लीज़ आप भी दिल से सपोर्ट करें। दिल से जो बंदा सपोर्ट करता है ना, तो अल्लाह मियाँ दिलों के हाल जो है वो बेहतर जानते हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन तरक्की कर जाएंगे, यही दिन नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ हमें कामयाब करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है, जो भी हो जाए मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो इंशाल्लाह एक दिन मेहनत का फल हमें भी ज़रूर मिलेगा। तो इधर मैंने ना थोड़ा सा डाला है ज़ीरा जो है ना वो ज़रूर डालना है, क्योंकि एक तो ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है और शोरबे में भी इसका जायका जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ी देर और मैंने भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद फिर ना थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि ना ये मसाला ज़ीरा सब कुछ ना अच्छे से बोटियों में ना रस मिस जाए, ये इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अभी जो है पानी डालेंगे इसमें, अच्छा सा बनाएंगे इसका पतला पतला सा शोरबा।
क्योंकि शोरबे से ही अंदर में वो जाके स्काई होगी, जैसे बंदा पीता है सालन टाइप बन जाता है ना। ये दूसरी यखनी तो होती है ना, बस गोश्त उबाला, उसमें काली मिर्च डाली, लहसुन डाला, उबाला उबाला, अदरक के पीस डाले या उसमें बड़ी इलायची डाली, बस और कुछ नहीं डालना होता उसमें। तो इसमें ये ऐसा नहीं है, इसमें तो घी वगैरह, नमक मिर्च सब कुछ डाल के ना, लेकिन रखना हल्का है नमक मिर्च, ये नहीं कि दब दब के पा देनी है नमक मिर्चा। वो सालन वाला हिसाब इसका नहीं बनाना हमने। तो इसको बड़े मसलन के ना कम मिर्चों में, जैसे सालन में अगर हमने डाली हैं 3 चम्मच तो इसमें 1.5 चम्मच डाल लें, अगर डाले हैं 4 चम्मच तो 2 चम्मच डाल लें। इस तरह ना हाफ हाफ चीज़ें डाल के तो हमने ना इसको पका लेना है और फिर इसको ना बना लेना है। यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है अच्छे से। मैं अब इसमें डालने लगी हूँ पानी। बाल्टी भरी हुई सी थी पानी की, मैंने सारी इसमें डाल दी, क्योंकि हमने इसका शोरबा रखना है। हमने कौन सा इसके साथ रोटी खानी है। अगर कोई रोटी भी खाना चाहे तो जैसे चूरी को कूट लेता है ना बंदा शोरबे में डाल के, तो वैसे भी कूट के खा सकता है। तो इसको अब हम ढक्कन लगा के तो रख देते हैं बंद करके, ताकि ये अच्छे से पक जाए। फिर इसमें डालेंगे, देखिए इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली, सब्ज़ मिर्च नहीं डालनी है आपने, क्योंकि सब्ज़ मिर्च तेज़ होती है। जब आप पिएंगे ना, शोरबा पीता है बंदा तो उस वक्त ना फिर वो गले को लगती हैं। लो जी, इधर हमारा हो गया है तैयार सालन, तो पतला पतला सा शोरबा। इसको अभी हम डालेंगे एक कटोरी में, और ये सूप टाइप बिल्कुल बन जाता है। ऐसा पतला पतला सा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना आपने। तो आपने क्या, किसी ने भी नहीं गाढ़ा बनाना, मैंने भी गाढ़ा नहीं बनाया। इसी को भी डालेंगे एक कटोरी में और मामू को देंगे जाकर, तो वो पिएंगे। माशाल्लाह उनकी अल्लाह मियां उनको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बड़ों का साया हमेशा सर पर सलामत रहे, क्योंकि हमारे बड़ों का जो दुआएं हैं, उनकी जो उनका शफ़क़त भरा प्यार भरा हाथ है हमारे सर पर रहेगा, तो हम ज़िंदगी की आने वाली मुश्किलात से अच्छे से लड़ सकेंगे, क्योंकि बड़ों की दुआओं के सदक़े ही सब मुमकिन है। तो यहाँ पर मैंने ये डाल ली हैं। वो ऐसे चिकन खाते नहीं हैं, सिर्फ शोरबा पीते हैं इसका। तो देखते हैं कभी खाते हैं या नहीं खाते, अभी उनके पास लेकर चलते हैं। तो ये वीडियो जो है आप फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो इधर मैंने मामू जान को दे दिया है जी शोरबा, वो पी रहे हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच कीजिए। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, उनको बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।